दूसरा ये बताइएगा, ये जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये कितने हद तक इफेक्टिव हैं, ये जरा ड्रोन्स का भी बताइएगा, क्योंकि हमारी तो एक जाहिर है एग्रीकल्चर पर बेस करती है हमारी सारी इकोनॉमी भी, चीजें भी, तो कितनी एक्यूरेसी कितनी है हमारे पास और कितनी क्वांटिटी है कि हम कितनी बड़ी लैंड को कवर कर सकते हैं, अभी तक हम कहां पहुंचे? ये जो ड्रोन्स हैं, ये इसका जो पायलट प्रोजेक्ट अभी होगा, ये 30 ड्रोन्स के साथ जो है वो पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। इसमें ड्रोन्स में जो इशू है ना, जो स्प्रे है, जो जहाजों का साथ जो स्प्रे है वो सिर्फ बहुत बड़े खुले एरिया में होता है और फसल के ऊपर तो स्प्रे हो ही नहीं सकता। ये ड्रोन्स का फायदा ये है कि इसको आप कंट्रोल होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, फिर सर्विलेंस जो है वो होती है और उसके साथ आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन आप समझिए कि 1 घंटे के अंदर जो 1 हेक्टर का, यानी आप समझिए कि तकरीबन 2.5 एकड़ जो है वो 1 घंटे के अंदर करता है। तो 30 ड्रोन अगर आप लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन आप समझिए 50-55 एकड़ जो है वो 1 घंटे के अंदर मुकम्मल स्प्रे हो सकता है। और दूसरा असल इसमें जो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और अल्लाह करे उसमें हमें कामयाबी होगी, वो ये है कि ये जो टिड्डी दल है, ये जब लार्वे की स्टेज पे होता है तो फिर अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसको काबू पाना बड़ा आसान है। क्योंकि एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो नई आई है, जिसमें होता ही है कि वो जमीन के जो मॉइस्चर है उसको वो गेज करती है और उन हालात को देखा जाता है कि कहाँ पे लार्वा जो है वो हो सकता है और फिर उसको आप टारगेट करते हैं। और ड्रोन की जो चूंकि सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है वो बहुत जबरदस्त है, तो इससे हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी वो मिलेगी कि हम लार्वा उसका डिटेक्ट कर सके और तो टारगेटेड स्प्रे करके उसको वहीं जगह पे रोका जा सकता है। चलिए जी, बिलावल साहब पे आ जाते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी ये आपने जो है क्या किया है, ये अगर कोई और करता तो क्या होता? बिलावल साहब को चूंकि रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेहतर होता है वो फारूक नायक साहब से इस पे थोड़ा सा मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है वो खुद लॉयर नहीं है, लेकिन नायक साहब उनको जो है कुछ बारे में बता सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस की एक्सटेंशन करनी हो तो फिर इसके लिए जो है वो नेशनल असेंबली या सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। जब आप ऑर्डिनेंस ला रहे होते हैं तो उसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है और उसके लिए आपको सेनेट या नेशनल असेंबली की इजाजत जो है वो नहीं दरकार होती है। और आप लाते ही तब है जब नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो सेशन में नहीं होते, तो तब आप ऑर्डिनेंस। लेकिन उसके बाद तो हुआ ना जी सेशन, उसके बाद सेशन भी हुआ, फिर उसके बाद उस पर कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, वो तो जब मुद्दत पूरी होगी ऑर्डिनेंस की तो उस वक्त लाया जाएगा और उस वक्त जाहिर है अगर हुकूमत चाहेगी तो उसको जो है वो एक्सटेंशन देगी, अगर नहीं एक्सटेंशन देगी तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ये जो कुलभूषण जाधव से मुतालिक जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये उस फैसले का हिस्सा है जो जिनेवा में जब ये अदालत ने दिया था, और ये ऑर्डिनेंस शेप अप करता है उसी फैसले जहां पे ये कहा गया था, पाकिस्तान को हदायत की गई थी कि वो जो रिव्यू है, सिविल रिव्यू जो है वो प्रोवाइड करे इस तरह के जासूसों के केस में। तो वो उस जो अदालती हुक्म है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लाया। ठीक, बट वो ये कहते हैं कि जी अगर ये कोई अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस हम लाते तो हमारा जीना आप हराम कर देते, और ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी तो हुकूमत ऑपोजिशन को, अवाम को ऑन बोर्ड तो लेती। ये तो पहले इतना सस्पेशियस सा मामला है, इस पे जाहिर है तहफुजात होते ही हैं। और पिछली हुकूमत जो है वो यहां तक यानी इल्जाम सहती रही कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो किसी भी, आप कहते थे वो तो नाम ही नहीं लेते कुलभूषण यादव का। तो इस किस्म की अगर चीजें होंगी तो ऑपोजिशन ये पूछने में हक बजानिब तो है कि इतना खामोशी से करने की क्या जरूरत थी? नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि जब कुलभूषण जाधव का फैसला आया है उसके बाद उसके ऊपर बहस आपके ख्याल में नहीं हुई? नहीं, बहस तो हुई है, लेकिन इस वक्त जो तीसरा काउंसलर एक्सेस दिया है, तो अगर इसमें अपोजिशन को बता दिया जाता तो इसमें क्या बुराई? अपोजिशन को बताते कि हमने काउंसलर एक्सेस देना है, ये अपोजिशन से पूछ के देना चाहिए था। नहीं, ये लेकिन वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस लाएं, उसके बाद सेशन हुआ है, सेशन में भी इसके ऊपर बात नहीं की ना आपने। सही है। नहीं, आगे बादशाह मैं आपको फ्रेम कर देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि फैसले किसी ने नहीं पढ़ा। हमारी अपोजिशन का यही तो पाकिस्तान का अलमिया है। हमारी अपोजिशन का और जो सीरियस डिबेट होती है उसमें से पहले हम पढ़ने की तो जहमत ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, जो एग्जैक्ट उस फैसले के अंदर जो पाकिस्तान के लिए कहा गया है उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस बना है और उसके ऊपर पूरी घंटों डिबेट हो चुकी है, पूरी स्पेशल ट्रांसमिशन से नहीं है। ठीक है, और तो अब आप जरूरी नहीं समझते कि बार बार काउंसलर एक्सेस दें, तो ऑपोजिशन को बताना चाहिए? और नहीं, जरूरी की बात नहीं है, बताने का तो है ही नहीं है, इट्स नॉट प्रेरोगेटिव। लेकिन देखें केस सेंसिटिव है ना। चले मैं ये सवाल ऑपोजिशन के सामने रख